हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आर्य जंक्शन पर। डेली करंट अफेयर्स में आज हम बात करेंगे दिनांक 13 से 15 मार्च के करंट अफेयर्स पर। तो थोड़ा शेड्यूल व्यस्त होने के कारण मैं करंट नहीं बना पाया, लेकिन अब 3 दिनों का एक साथ मैं प्रदान कर रहा हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से जुड़ा हुआ। फरवरी 2021 में किसे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है? तो दोस्तों रविचंद्रन अश्विन को जो है इस बार ये अवार्ड दिया गया है। तो दोस्तों जनवरी माह से इसकी शुरुआत की गई थी और पहले जहां साल भर में ये अवार्ड दिए जाते थे, वहीं अब ये हर महीने दिए जा रहे हैं। तो दूसरी बार हमारे जो भारतीय खिलाड़ी है उसे ये अवार्ड दिया गया है और रविचंद्रन अश्विन को यह अवार्ड मिला है। तो इंग्लैंड के कप्तान जो रूट, जिनको पिछले माह भी नॉमिनेशन मिला था, उनको ये अवार्ड नहीं दिया गया। पिछले माह भी ये अवार्ड ऋषभ पंत ने जीता था, जो भारतीय खिलाड़ी हैं। फरवरी माह के लिए मेंस कैटेगरी में जो रूट, रविचंद्रन अश्विन और केल मेयर्स, इनको नामांकन मिला था। और वुमेंस कैटेगरी की बात करें तो इंग्लैंड की टेमी बेओमाउंट, नैट सीवर और न्यूजीलैंड की ब्रुक हैलिडे को नामांकन दिया गया था। महिलाओं की बात करें तो टेमी बेओमाउंट को इस महीने का प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है। और पिछले माह की बात करें तो वुमेंस कैटेगरी में दक्षिण अफ्रीका की शबनम इस्माइल को यह अवार्ड दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो मिताली राज, जो कि सबसे ज़्यादा मैचेस खेलने वाले खिलाड़ी भी हैं, उन्होंने जो है अपने 10,000 रन पूरे किए हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। 38 वर्षीय मिताली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी और दुनिया की दूसरी महिला खिलाड़ी बन गई हैं। मिताली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले जाने वाली वनडे सीरीज के तीसरे मैच में यह मुकाम हासिल किया। इंग्लैंड की चार्लेट एडवर्ड्स अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी थी। तो अब मिताली राज यहाँ पर दूसरी खिलाड़ी बन गई है। हालांकि वे पहली खिलाड़ी भी बन सकती हैं, क्योंकि केवल 299 रन बनाने के साथ ही वे चार्लेट एडवर्ड्स के भी आगे निकल जाएंगी। अगर बात करें अलग अलग कैटेगरी में, तो मिताली ने वनडे में 6,974 रन बनाए हैं और इंटरनेशनल में 7,000 रन बनाने से भी वे केवल 36 रन ही दूर हैं और पहली ऐसी महिला वे बन जाएंगी। चलिए आगे बढ़ने से पहले बता देता हूँ आपको, गुलदस्ता करंट अफेयर्स जनवरी फरवरी 2020 अवेलेबल है हमारी एप्लीकेशन पर। तो आज ही आप इसे जो है प्राप्त कर सकते हैं, हमारी एप्लीकेशन जो कि गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सुपर कंप्यूटर्स लगातार डेवलप किए जा रहे हैं और इसी क्रम में जापान ने विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर जो है वो विकसित कर लिया है और इसका नाम है फुगाकू। तो फुगाकू नामक ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है जिसे जापान ने तैयार किया है। जापानी वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान रिकेन जो है और फुजिस्तु, इन दोनों ने मिलकर जापान की जो कंप्यूटर अवसंरचना अर्थात जो कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बनाने के उद्देश्य से 6 साल पहले सुपर कंप्यूटर को बनाना शुरू किया था, जो अब बनकर तैयार हो गया है। फुगाकू सुपर कंप्यूटर जापान के ही पूर्व के सुपर कंप्यूटर की तुलना में 100 गुना ज़्यादा ताकतवर है। हाई रिजोल्यूशन, लंबी अवधि और बड़े पैमाने पर सिमुलेशन जैसे काम करने के लिए इसे बनाया गया है। सुपर कंप्यूटर उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग का ही भौतिक मूर्त रूप है। तो हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटिंग को ये अंजाम देगा और ऐसी प्रॉब्लम्स जिनको सामान्यतः सॉल्व नहीं किया जा सकता, उनको सॉल्व करने का काम इसके द्वारा किया जाएगा। विश्व स्तर पर अगर हम बात करें तो चीन अधिकतम सुपर कंप्यूटर्स के साथ दुनिया में शीर्ष स्थान पर है। उसके बाद अमेरिका, जापान, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों का स्थान आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों लगातार सिनेमा में अलग अलग तरह के अवार्ड्स हमारे भारतीय जो सिनेमा के व्यक्तित्व हैं उनके द्वारा जीता जाता है और इसी क्रम में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा अभिनेता अमिताभ बच्चन को। तो अमिताभ बच्चन को यह अवार्ड दिया जाएगा। अमिताभ बच्चन इस अवार्ड को प्राप्त करने वाले पहले भारतीय होंगे। अमिताभ बच्चन को यह पुरस्कार फिल्म विरासत के संरक्षण में उनके योगदान और समर्पण के लिए दिया जा रहा है। अगर हम बात करें इस पुरस्कार की, तो पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 2001 में और इसका उद्देश्य था फिल्म और फिल्म संस्कृति के संरक्षण में योगदान देने वाले लोगों को मान्यता देना। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स एक विश्वव्यापी संगठन है जिसमें दुनिया भर के फिल्म अभिलेखागार और संग्रहालय सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाल ही में एक भारतीय संस्थान को राजा भूमि बोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है और इस संस्थान का नाम है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है उसको ये दिया गया है। ये पुरस्कार उसे दिया गया अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस या विश्व मृदा दिवस के अवसर पर
उसके द्वारा चलाए गए एक अभियान के लिए, जो था मृदा शरण रोको हमारा भविष्य बचाओ। और इसी विषय पर मृदा स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता का प्रयास यहाँ पर किया गया था, जिसको लेकर के ये पुरस्कार दिया गया है। पुरस्कार की शुरुआत 2018 में हुई थी। पुरस्कार थाईलैंड के द्वारा दिया जाता है और इसे थाईलैंड के राजा भूमिबोल अदुल्लादेज द्वारा मृदा प्रबंधन, खाद्य सुरक्षा और गरीबी उन्मूलन के लिए जो जागरूकता फैलाई जाती है, उसके आधार पर रखा गया है। पुरस्कार के विजेताओं में अगर हम बात करें तो 2018 में ये प्रैक्टिकल एक्शन इन बांग्लादेश को दिया गया था, जबकि कोस्टा रिका साइल साइंस सोसाइटी जो है उसको 2019 में प्रदान किया गया। अगर आईसीआर का आपको थोड़ा इतिहास बताऊं तो दोस्तों 16 जुलाई 1929 को आईसीआर की स्थापना की गई थी, जिसे पहले इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से जाना जाता था। चलिए आज के अंतिम प्रश्न पर चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके अंतर्गत पूरे देश भर में घर के निर्माण के लिए लोगों को आर्थिक सहायता दी जा रही है, उसमें वर्ष 2020-21 में राजस्थान ने दूसरा स्थान अर्जित किया है। तो प्रदेश में चल रही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में भारत दूसरे स्थान पर पहुंच गया अपनी प्रगति के अनुसार। राज्य में प्रथम फेज में 6.87 लाख आवास स्वीकृत हुए थे, जिनमें से 6.70 लाख बन गए हैं, जो 98.31% हैं। इसी तरह से सेकंड फेज में हमने 6.48 लाख आवासों में से 4 लाख आवास पूर्ण करा दिए हैं। वर्ष 2022 तक पूरे देश में सभी को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य, पक्के आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है और देश के लगभग 669 जिलों में इसे लागू किया जा रहा है। तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स, जिस पर मैंने आपसे संक्षिप्त चर्चा की है। इसी तरह बने रहे हमारे साथ और देखते रहे सभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।